नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर में। दोस्तों, किसका समय कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी कभी लोग इस प्रकार से जज कर लेते हैं कि उनकी वैल्यूएशन को बिल्कुल मिटा के रख देते हैं, लेकिन कभी कभी समय ऐसा आ जाता है कि वो लोग इतना आगे निकल जाते हैं कि जिसे आपने कभी आंकड़ा ही नहीं लगाया होगा, कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। इसी प्रकार से एक कहानी है, इसी प्रकार से एक घटना है जो नेपाल से है। वहाँ के स्टडी जो रूम से, जो कोच से किताबें लिखी गई, उसमें एक कहानी ऐसी लिखी गई, एक ऐसी घटना लिखी गई जो लोगों को बहुत ही भावुक कर सकती है। आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें, मेहनत के बल पर मुकाम ऐसा हासिल किया जा सकता है जिसे सोचना कठिन है, जिसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन वैसा किया भी जा सकता है। जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती उसे किया नहीं जा सकता, ये सत्य है। लेकिन अगर जिसकी कल्पना की जा सकती है उसे किया भी जा सकता है। एक लड़का है जिसका नाम रवि है, उसने किस प्रकार से कर दिखाया है। दोस्तों, जब रवि 10-12 साल का लड़का होता है तो एक इस छोटे से स्कूल में पढ़ाई करता है, और पढ़ते पढ़ते वो अब 12वीं क्लास का जो विद्यार्थी होता है, वो विद्यार्थी 12वीं क्लास पास कर जाता है। उसका जो पिता होता है तो उसने बस थोड़े ही शौक में कह दिया होगा कि अगर बेटा तुम पढ़ाई में अव्वल निकले और पास हो गए अच्छे नंबरों से, तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ उपहार दूंगा, गिफ्ट दूंगा। दोस्तों, वो लड़का 12वीं क्लास पास करता है, और 12वीं क्लास पास करने के बाद में अपने पिता से कहता है कि मुझे आप जो कुछ गिफ्ट करना चाहते हो वो मुझे दे सकते हैं। उसका पिता बहुत ही, क्योंकि उसका लड़का जो रवि होता है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ होता है, उसका पिता बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुका था कि बेटा जो हमारा है वो बहुत ही होनहार है, क्यों ना इसका मन बढ़ाने के लिए इसको हम कुछ ना कुछ गिफ्ट कर दें, कुछ ना कुछ उपहार दें, ताकि ये लड़का हमारा आगे चल करके स्कोप करे और मन लगाए पढ़ाई में। दोस्तों, पिता बहुत ही गरीब होता है, लेकिन जो उसने बहुत ही समय से जो जमा पूंजी जोड़ी थी वो अब खर्च करने वाला था। अपने बेटे को लेकर के जाता है, एक चमचमाती हुई बहुत अच्छी जो मोटरसाइकिल की एजेंसीज होती है, जो कंपनी होती है, वहाँ पर जाता है और कहता है कि बेटा अपने मन की बाइक पसंद कर लो, मैं जो कहोगे वो बाइक दिला दूंगा। दोस्तों, सच में लड़के ने राइडर नाम की जो बाइक होती है उसे परचेज करने की बात की। लेकिन जिस हिसाब से इनकी हालात थे, जिस हिसाब से देखने में लगते थे सीधे साधे, फटे पुराने कपड़े, इतने महंगी कोई इनके पास चीज़ें नहीं थी, लेकिन जो बहुत ही कंपनी अच्छी लॉन्च हुई थी वो गाड़ी उस समय 1,90,000 की कीमत थी। और उसने कहा कि मुझे यही गाड़ी लेनी है। रवि ने कहा मुझे यही गाड़ी लेनी है, तो पिता ने कहा कि ठीक है, यही गाड़ी ले लो। तो पिताजी ने कहा कि गाड़ी की कीमत क्या है, तो उस वहाँ की जो काव्या होती है, एक लड़की होती है जो स्वयं कंपनी मालिक की जो लड़की होती है उसका नाम काव्या होता है, और काव्या वहाँ की सेल्स मैनेजर होती है। सेल्स मैनेजर काव्या ने उसकी तरफ आंखें उठाई और देखा, तो कहा कि तुम ये गाड़ी नहीं खरीद सकते, क्योंकि तुम्हारी हालात इस लेवल की नहीं है कि तुम इस गाड़ी को खरीद सको। ये एजेंसी है, ये कोई आपके छोटे मोटे किराना स्टोर नहीं है जहाँ से जो मर्जी चाहे वो खरीद लो। बेहतर होगा कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम, ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा समझ के चले आए हो कि यहाँ पर कुछ बहुत ही फ्री में मिलता है। मेरी कंपनी बहुत बड़ी है और मेरी कंपनी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाती है, और यहाँ बहुत महंगी चीज़ें हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है खरीद पाना। उस लड़के ने कहा कि डाउन पेमेंट बताइए, मैं गाड़ी लूँगा। उसने कहा गाड़ी का डाउन पेमेंट 80,000 रुपये है। पिता ने कहा कि बेटा मेरे पास 50,000 रुपये हैं। वो चाहती तो कम कर सकती थी काव्या, लेकिन उसे लगा कि हो सकता है कि जो लोन हो वो भी ना फाइनेंस कर हो पाए, और अगर हो भी गया 50 पे तो ये लोग किस्त नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्हें डांट करके और बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देती है और कहती है 50 में कुछ नहीं होता है, तुम लोग गरीब हो इसलिए इस गाड़ी को तुम नहीं खरीद सकते। लड़के का मन भी था कि वही गाड़ी लेगा। लड़का वहाँ से चला जाता है। लड़का जाने के बाद में जब घर पहुंचता है तो बहुत ही उदास हो जाता है, और उसके मन में एक जो गरीबी की जिल्लत जी रही ज़िंदगी का जो उसे खौफ झेलना पड़ा था, एक गरीबी की वजह से जो उसे बेइज्जत होना पड़ा था, मार खानी पड़ी थी,
वो उसको बहुत ही सताए जा रही थी, अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उस लड़के ने, काफ़ी लोगों को सुना होगा कि यूट्यूब पर जो तमाम प्रकार के लोन फाइनेंसर के प्रचार देते हैं, जिनका वो कुछ हफ्ते काम कर चुका था। एक ऐप था जिसका नाम था लोन फाइनेंस राइडर। लोन फाइनेंस राइडर इस समय बहुत ऊंचे स्थान पर है, अच्छा लोन प्रोवाइड कराता है। उस लड़के ने, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने एक मोबाइल और एक चार्जर और उसके पास एक लैपटॉप था जो पढ़ाई के दौरान उसे किसी ने दिया था। इतने ही हथियार थे और उसने अब सोच लिया था कि मुझे कुछ न कुछ ज़रूर करना है। दोस्तों, वो लड़का अपने आप में इतना शॉक्ड हो गया था कि पूरी रात नींद नहीं आई, और उसने सुबह वो ऐप जो बना रहा था उस पर फोकस किया और ऐप बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ऐप बना करके अपने हाथों से खुद उसे डिजाइन किया। डिजाइन करने के बाद उसने मार्केट में लॉन्च की, और वो ऐप इस प्रकार से काम कर रहा था कि बड़ी बड़ी कंपनियों से लोन लेकर के छोटे छोटे कस्टमर तक लोन प्रोवाइड कराता था। लोन की जो लोन जो लोन राइडर था, जो कंपनी का नाम रखा था उसने, लोन प्रोवाइडर, वो लोन प्रोवाइडर धीरे धीरे 100 लोगों के पास, दूसरे हफ्ते 200 लोग, इस कम से कम लाखों फॉलोअर हो गए। अब जब लाखों फॉलोअर हो जाते हैं तो कंपनी वाले जो लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के लोन प्रोवाइडर करवाने लोग होते हैं, वो उस ऐप के माध्यम से भी अब लोन देने लगे थे। लोगों को अच्छा खासा लोन मिल रहा था, और बहुत ही सही से गरीब लोग जो होते हैं, जिनके पास सपने होते हैं लेकिन पैसे नहीं होते हैं, उन लोगों को वो गाड़ियाँ, खास तौर से दोपहिया गाड़ी के लिए लोन प्रोवाइड करा रहा था। उस लड़के ने कम से कम 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद करोड़ों उसके फॉलोअर हो गए, और उसने एक कंपनी दूसरी लॉन्च की, और एक बाइक एजेंसी की कंपनी, जो काव्या के पिताजी होते हैं, जहां पर वहीं पर एक सामने में कंपनी खुलती है, और बहुत ही धूम धड़ाके से कंपनी चालू हो जाती है। कुछ समय के बाद उस काव्या शादी करने लायक हो गई थी, जो वहाँ पर सेल्स मैनेजर थी। उसका पिता अब लड़के की तलाश में था, कोई रिश्ता लेकर के आता है और रवि के पास, और रवि से कहा जाता है कि बेटा तुम शादी कर लो। लड़की बहुत पैसे वाले घर की है, वो भी अच्छी है। तो उस लड़के ने कहा कि मिलवाओ, कर लेंगे। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, बेटा भी हमारा शादी योग्य हो गया है और अब तो बहुत पैसा कमा रहा है। एक हैसियत ये थी कि जो वो काव्या थी, और काव्या के पिताजी जिस प्रकार से लोगों को हालातों के नज़र से देखा करते थे, आज वो उसके लेवल पर बिल्कुल कहीं से थे ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही पीछे थे, और जो रवि था वो बहुत ही आगे हो चुका था। आज उसकी कंपनी करोड़ों में खेल रही थी। दोस्तों, रवि के साथ जब काव्या को मिलवाया जाता है, तो काव्या जैसे ही रवि को देखती हैं, तो काव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि काव्या आज ये देख रही होती थी कि आज मैं उस शख्स से शादी करने के लिए आई हूँ, जिस शख्स ने हमारी कंपनी में बाइक खरीदने की बात कही थी, और हमने उसे बेइज्जत करके भगा दिया था। आज ये लड़का इतना अमीर, जिस तरह से देखा था, उस तरह से काव्या के पिता ने भी शर्मिंदगी बहुत महसूस की। उन्हें लगा कि मैं बहुत गलत जगह पर आ गया हूँ, शायद मुझे ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जिसको मैंने अपनी कंपनी से बेदखल कर दिया, बेइज्जत करके भगाया गया था, आज वो चेहरा मेरे सामने उस मुकाम पर खड़ा है, उस मुकाम पर दिख रहा है जहाँ पर हम कोशिश लाख करें फिर भी हम पहुँच नहीं सकते वहाँ तक। अब उस लड़की के पिता और लड़की का सर शर्म से झुक चुका था। रवि उन्हें देख ही रहा था कि रवि ने कहा कि अब पहचान तो गए होंगे ना। रवि ने भी तंज कसते हुए कह दिया कि पहचान तो गए होंगे ना, चाय दीजिए। जो नौकर लगे होते हैं उनसे कहता है कि चाय बनवा करके जल्दी दीजिए, और हमें बहुत जल्दी ही निकलना है। उसका जो पिता होता है काव्या को एक बार बात करता है और कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए काव्या की शादी करने के लिए आया था। तो रवि ने कहा कि मेरे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, देख लीजिए किसी की जिसके साथ आपकी बैठक हो पाए उसके साथ शादी कर लीजिए। उसके पिता की आंखें बिल्कुल शर्म से डबडबा गई थी, आज बहुत ही उदास था। उसने बड़े ही लहजे में कहा कि रवि, मैं तुम्हारे लिए काव्या की बात कर रहा हूँ। रवि ने कहा कि आपने अपना लेवल देखा है, कहाँ मैं और कहाँ आप, कहाँ काव्या और कहाँ हम। शादी करने योग्य नहीं है हम लोग, क्योंकि शादी बराबरी में होती है।
और आप हमारे बराबरी में बिल्कुल है ही नहीं। काव्या के पिता ने कहा कि बेटा ऐसी बात नहीं होती है, अगर कोई बराबर में ना हो तो क्या उसे इस तरह से बेइज्जत किया जाता है। तो रवि ने कहा कि 2 साल पहले ऐसा ही हुआ था कि मुझे और मेरे पिताजी को आप लोगों ने पैसे के घमंड में पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था और बेइज्जत करके अपने एक छोटी सी एजेंसी से निकाल दिया था। आज तुम्हारे जैसी 4 से 5 एजेंसी हैं हमारी, और करोड़ों रुपए के अन्य व्यापार हैं। हमारा तुम्हारा लेवल बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे मैनेजर के बराबर भी आप लेवल के लोग नहीं हैं। उसके पिता ने काव्या के पिता ने कहा कि बेटा गलती हो गई, माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं है। उसने कहा कि आज से किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे और कभी किसी को उसके कपड़े से या उसकी गरीबी से जज नहीं करेंगे। कल को कोई कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर व्यक्ति के साथ इज्जत से पेश आएं, किसी की बेइज्जती और किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है कल आप उसके लेवल पर खुद ना रह जाएं। ये भी स्थिति आ सकती है जो रवि ने करके दिखाया था। वो बहुत ही एक ऐसी असमंजस की स्थिति थी जिसे अगर कल्पना किया जाए तो उसे पूरा भी कर दिया। उसने कल्पना की और पूरा किया, लेकिन जो वो व्यक्ति थे जिन जो काव्या के पिता और काव्या, वो लोग आज शर्म से झुक गए थे और फिर उसने उन्हें माफ़ किया और शादी के लिए स्वीकार कर लिया और शादी हुई। और उसके बाद उन्हें बहुत बड़ा बड़ा संस्कार दिया, ज्ञान दिया और लोगों को इज्जत करना सिखाया, और गरीबों की या मजलूमों की कोई भी हो उसे इज्जत से पेश आने की बात की। दोस्तों, बस यही कहानी थी कि जिसे कल्पना किया जा सकता है उसकी रचना भी की जा सकती है। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी थी जो किताब में लिखी हुई थी, मैंने पढ़ी और आप लोगों तक साझा किया। अगर कहानी से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर भेजें। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम एक और नई स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।